बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही लजीज और मज़ेदार से पसंदों के सालन की रेसिपी, जिसको मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके बावजूद ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनके तैयार होंगे। आप इनको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पसंदे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो पसंदे ले लिए हैं। ये देखिए इस तरह से बोनलेस ये बीफ था, तो इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल पतले पतले पार्ट्सों में कटवा लिया है। इस तरह बिल्कुल पतला होना चाहिए इन पसंदों को। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले तो मैरिनेशन में सबसे पहले सूखे मसाले हम इसमें ऐड करते हैं। उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच लिया है धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया यहाँ पर हल्दी पाउडर। सारे मसाले मैंने डाल दिए पसंदों के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए दही भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारे सूखे मसाले, दही और पसंदों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि पसंदों के अंदर तक सारे मसालों के फ्लेवर जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस इसको अब मैं कवर करूँगी और कम से कम भी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम यहाँ पर अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा गर्म होगा ना तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 5-6 काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2 लौंग ले लिए हैं और 2 मैंने यहाँ पर छोटी इलायची ले ली हैं। तो ये सारे जो मसाले हैं खड़े वो मैंने डाल दिए हैं ऑयल के अंदर, और इसको मैं हल्का-सा क्रैकल करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, हल्का-सा करेंगे फ्राई ताकि इनकी खुशबू जो है ना ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए हल्का सा क्रैकर होना शुरू हो गए हैं ये। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया, और अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। पसंदे जो है ना इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़े से प्याज जाते हैं। तो ये देखिए सारे प्याज मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिए हैं। अब मीडियम आंच में मैं इनको हिलाते जुलाते फ्राई करूँगी, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए थोड़ा सा प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसी तरह हिलाते जुलाते मैंने इनको फ्राई किया है, और ये देखिए बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब इसमें बाकी के मसाले हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 खाने का चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इसको भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसकी भी कच्ची जो स्मेल होती है ना, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, जिसको मैंने छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए इसको भून लूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने टमाटर डाल के भी भून लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे से गल जाए। तो बस 1/4 कप इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया, ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। और थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को पकते हुए। आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, टमाटर भी नरम हो गए हैं, और जो प्याज वगैरह थे वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए तो बस 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने पसंदे। तो जो मैरिनेट किए हुए हमने पसंदे रखे थे वो सारे इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। पसंदे ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करूंगी। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी, क्योंकि हमने पसंदों को अपने गलाना है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, उसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी लो फ्लेम में जब तक पसंदे हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ा था, और आप इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए पसंदे जो हैं हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं, मसाला बहुत अच्छे से गल चुका है, अच्छे पेस्ट फॉर्म में आ गया है मसाला। ये देखिए दरमियान में मैंने 2 से 3 बार इसमें चम्मच भी चला दिया था ताकि ये नीचे से लगे ना। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये ग्रेवी सी तैयार हुई है।
और अब हम पसंदों को भी चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए पसंदे भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर हम कुछ देर के लिए पसंदों की भुनाई कर लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं पसंदों को भून लूँगी अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम और काजू का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 4-5 बादाम और 4-5 ही काजू ले लिए थे, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जो इसके अंदर हमने काजू और बादाम का पेस्ट शामिल किया है ना, इससे पसंदों की जो ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा रिच बनेगी, बहुत ही स्मूथ और सिल्की इसकी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो बस अब इसको हम भून लेते हैं पसंदों को कुछ देर के लिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने पसंदों की भुनाई कर ली है। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। ये देखिए मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है और पसंदे भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार हुआ है। बहुत ही इसकी जो ये ग्रेवी तैयार हुई ना, बहुत ही ये रिच बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से। तो बस इसके अंदर अब मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इससे मज़ीद इसमें खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो बस अब इसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है ना, उस हिसाब से इसके अंदर आप पानी ऐड कर दीजिएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि पसंदों की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो थोड़ी गाढ़ी होती है। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको दम पर रख दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए पसंदों को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से पसंदे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही ये गाढ़ी और रिच इसकी ग्रेवी बनी है, ये देखिए, और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस आखिर में इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेती हूँ और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पसंदे का सालन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। बस इसको अब मैं कवर करूँगी और फ्लेम को बंद कर दूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ सा पसंदे का सालन बन के तैयार है। और आपने देखा कितनी कम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कितना रिच और कितना ये ज़ायकादार बन के तैयार हुआ है। वो तो जब आप एक बार इसको बनाएँगे ना, तब भी जान पाएँगे कि कितना टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस ईद पर आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली अगर आप दावत में इसको बना रहे हैं ना, तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।